नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इन होली के रंगों की तरह ही आपका जीवन खुशनुमा बना रहे, क्योंकि रंग जिंदगी को खुशनुमा बना देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आज बात करूंगी बसपा के बारे में। जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बसपा की, सिर्फ हम ही नहीं, सभी लोगों की जबान पर अब नाम आ गया है बहुजन समाज पार्टी का। और इस वक्त की अगर मैं ताज़ा अपडेट आपको दूं, तो जिस तरीके से बसपा ने अपनी पहली प्रत्याशी सूची आधिकारिक तौर पर जारी की है, 16 उम्मीदवार उतारे हैं हाथी के महारथी बना करके मैदान में। उसके बाद से आप ये देखिए, हर टीवी चैनल पर आपको बसपा से जुड़ी हुई खबर, बसपा के ऊपर डिबेट आपको दिखाई और सुनाई दे जाएगी। एक पूरा माहौल बना दिया है बसपा ने अपने प्रत्याशियों का चयन करके। हर किसी की जुबान पर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबको चौंका दिया है अपनी पहली लिस्ट जारी करके। अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है, अभी बहुत सारी इस तरीके की लिस्ट आना बाकी है। जिस तरीके से चरण के हिसाब से चुनाव होगा, उससे उसी हिसाब से लिस्ट आती चली जाएगी। तो ये चीज़ थी, एक ताज़ा अपडेट था। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर में आज प्रत्याशी की घोषणा हो रही है। वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहाँ उपस्थित हैं। ये सब कुछ चल रहा है, मतलब हर तरफ आप ये देखिए, एक माहौल सा, एक हवा सी बनती हुई दिखाई देगी आपको बीएसपी की। और इस चीज़ पर उन लोगों को भी अब शायद विश्वास होने लगेगा। जिस तरीके से लोग बातें करते थे, चर्चा करते थे कि बसपा खत्म, बसपा में कुछ नहीं है, 0 सीट आएंगी, तमाम तरीके की चर्चाएं, लेकिन इन सब चीज़ों पर फिलहाल विराम लगा दिया है बसपा ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने। आज एक छोटी सी चर्चा करूंगी उन लोगों के बारे में जिनको आप कह सकते हैं बसपा के बागी, यानी कि जो बसपा छोड़ कर गए या फिर अपनी हरकतों की वजह से बसपा से निष्कासित किए गए। तो ऐसे लोगों की लंबी सूची है। बहुत सारे लोग अपनी कहना चाहिए कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जब उनकी तथाकथित पार्टियां उनको टिकट नहीं देती हैं, तब वो रुख करते हैं बसपा की तरफ। तो बसपा ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने बसपा को धोखा दिया। ये एक तरीके की मौका परस्ती की, हालांकि राजनीति है ये। अब बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ एथिक्स होने चाहिए ना, कि आप कभी कहीं आपको आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपको आपकी पार्टी ने साइड लाइन कर दिया, तो आप जाकर के दूसरी नाव पर सवार हो गए। इस तरीके के तमाम लोग हैं। सबसे पहले इसमें चर्चा करना चाहूँगी, ये रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद थे, जाकर के बीजेपी के रथ पर सवार हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। पता नहीं उनको कौन सी असुरक्षा की भावना दिखाई दे रही थी बसपा में, लेकिन इससे बसपा का क्या नुकसान तो जिसका होना है वो होगा। अपना खुद का शायद ज़्यादा नुकसान किया होगा। बसपा वहाँ से अब की बार भी अच्छा प्रत्याशी ढूंढ करके लेके आई है, उतारेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। तो आपने एक तरीके से इस्तेमाल किया बसपा को, मैं ऐसा समझती हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि बसपा को इस्तेमाल किया गया इन लोगों के द्वारा। अब दूसरा नाम है इसमें दानिश अली का। दानिश अली अमरोहा से सांसद, और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गलबैयां बढ़ाई, जिस तरीके से कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाई, वो उनको भारी पड़ी और पार्टी से बाहर कर दिए गए। दानिश अली, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि जाओ भैया, जाकर के कांग्रेस में ही दोस्ती बढ़ाओ, और हम तो यहाँ से किसी और को उतार लेंगे। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को बसपा ने वहाँ से कैंडिडेट बनाया है अपना, और पत्ता साफ हो गया दानिश अली का। अब देखने वाली बात यह होगी कि दानिश अली वहाँ क्या करेंगे अमरोहा में इस वाले इलेक्शन में। इसके बाद आप ये देखिए, संगीता आज़ाद लालगंज से सांसद, बीजेपी में जाकर के शामिल हो गई, बीजेपी के रथ पर सवार हो गई। ये भी इनको शायद विश्वास नहीं था इस बार, या अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहा था, जबकि इस बार खुद भाजपा की हालत बहुत ढीली और पतली है। जिस तरीके से बीच चुनाव में, चढ़े हुए चुनाव में प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा कर रहे हैं,
और लद्दाख को, वहाँ पे बैठे हुए लोगों को, अनशन पे बैठे हुए लोगों को मरने के लिए छोड़ करके प्रधानमंत्री बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। तो उनको शायद कहीं ना कहीं इस बात का या तो कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसको कह सकते हैं कि पता नहीं क्या है। लेकिन भाजपा में भी इस बार आप ये देखिए वो जोश मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कमी तो है। अब वो कमियां क्या है, पिछले 10 सालों की इतनी सारी कमियां इकट्ठी हो गई हैं कि उनको शायद अब खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। अगला नाम है इसमें राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती के, अभी हाल ही में ही बसपा से निष्कासित किए गए हैं। सपा से दोस्ती बढ़ा रहे थे, समाजवादी पार्टी में जाना चाहते थे। ये खबर जैसे ही लीक हुई वैसे ही इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप ये देखिए, जब एक पार्टी में रहते हुए आप दूसरों के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उसमें जाने की आपकी चर्चा होने लगेगी, तो फिर क्या ही करेगी वो पार्टी, आपको रख करके अपने अपने मतलब अपने सारे भेद, अपने सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ क्यों फिर शेयर करेगी। आप जाइए बाहर, जहां आपको जाना है, आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं सहारनपुर से इमरान मसूद। इमरान मसूद बड़े जोर शोर के साथ बसपा में शामिल हुए थे, क्योंकि उस वक्त नगर निकाय का चुनाव था। उनकी भाभी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन थोड़े दिन बाद ही इमरान मसूद को घुटन महसूस होने लगी। वो दो कांग्रेस की तारीफ करते हुए, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई देने लगे, तो वो भी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। और उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत बोझ है उनके ऊपर, पर्चियों का बोझ है, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें तो बसपा में आने से पहले सोचनी चाहिए थी आपको। ये बसपा में आने के बाद आपको घुटन क्यों हो रही है। इसके अलावा हालांकि ये मुझे कुछ बसपा में बहुत एक्टिव कभी दिखाई नहीं दी ना मुझे कोई इतना भी, लेकिन फिर भी जिक्र आता है तो जिक्र कर देती, क्योंकि जिस तरीके से ये शामिल हुई थी, जिस तरीके से बहुत लोग उनसे उम्मीदें बढ़ा बैठे थे, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो उम्मीदें भी तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। सीमा कुशवाहा, सीमा समृद्धि कुशवाहा, जो निर्भया की वकील रही हैं, बसपा में शामिल हुई थी। अब बसपा जैसी पार्टी को छोड़ करके जा करके बीजेपी में सवार हो गई, बीजेपी को में शामिल हो गई, बीजेपी में चली गई। अब देखिए इनकी विचारधारा क्या ही रहेगी। इसका मतलब ये जितने लोग हैं इनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ये विचारहीन व्यक्ति है मेरे हिसाब से। तो अगला नाम लेती हूँ, जब इनका समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया था, जिसका मैं नाम लेने जा रही हूँ, और ये एन मोमेंट तक, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद देखा था कि एंड मोमेंट तक वो इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी। 2022 विधानसभा रुदौली का, तो उनका टिकट कट गया था, टिकट नहीं मिला। एंड मोमेंट पे बसपा ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़े, हालांकि जीते नहीं, हार गए, लेकिन एक महत्वाकांक्षा थी लड़ने की तो लड़े। लेकिन अभी हाल में ही जाकर के फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि शायद उनको लगता था कि हमारे लिए यही बेहतर विकल्प है। जिस पार्टी ने तुम्हें लड़ाया, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिसने लड़ने का मौका दिया, और आपने उनको धोखा दिया। इसी तरीके से एक नाम और है संभल लोकसभा की कुंदरकी विधानसभा का, जहां से हाजी रिजवान कोशिश में लगे हुए थे कि उनको लोकसभा का टिकट मिले संभल से, बसपा से। लेकिन जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया, उसके बाद आप ये देखिए वो संभल लोकसभा में किसी और का जीतना बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल भरी रहा जैसा लग रहा था। तो उन्होंने, उनका भी दिमाग शायद पलटा खाया, क्योंकि हम उनका इंटरव्यू कर चुके थे और उन्होंने तमाम बातें हमसे शेयर की थी कि मुझे लड़ना है और बीएसपी से ही लड़ना है और ऐसे वैसे तमाम तरीके की थी। और उनको शायद इस चीज़ का भी इंतज़ार था कि बसपा गठबंधन में जा सकती है, गठबंधन में जाएगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होगा, कोई बहुत बड़ा करिश्मा जैसा हो सकता है। तो ये एक चीज़ थी, ये उनको शायद सूट नहीं करी, और वो भी जा कर के सपा में अब फिर से एक बार अपना भाग्य आजमाएंगे शायद 2027 के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ करती है, कितने टिकट काटती है, कितना क्या करती है, सबको पता है। एक लफ्ज़ आया था एक बार, दरी बिछाने जैसा कुछ, कि दरी बिछाएगा अब्दुल, तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा था, मतलब मुझे ठीक से उसको मैंने डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन आप ये देखिए कि आप बसपा में आए, आपको बसपा ने मौका दिया, टिकट दिया, आपको लड़ाया, पार्टी का सिंबल दिया, बहुत बड़ी बात होती है।
तो आप जो है उसका फ़ायदा तब उठा करके, क्योंकि आपको लड़ना था, आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी, आप जा करके फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। ये तमाम नाम हैं ऐसे। हालांकि मलूक नागर का भी मुझे कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि मलूक नागर को बिजनौर से टिकट नहीं मिला है, वहाँ पर विजेंद्र सिंह का टिकट हो गया है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होता है इनके साथ भी। तो ये है बसपा के बागी, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिन्होंने बसपा का इस्तेमाल किया। एक गाना था, बहुत पहले आया था, आपने सुना होगा कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो बसपा हमेशा उनकी हुई, लेकिन ये बसपा के कभी नहीं हुए। तो मैं हालांकि कोई होती नहीं हूँ सलाह देने वाली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बसपा को इस तरीके से जो मौका परस्त लोग होते हैं, जिनको उनकी पार्टी में उन जहाँ के वो हैं, जिस पार्टी के वो ओरिजिनल है, जिस पार्टी की वो पैदाइश है, उनको उनका पूरा इतिहास देख करके उनको अपने बिल्कुल एंड टाइम पर जब उनका टिकट कटता है, तो बसपा को मुझे लगता है बचना चाहिए इस चीज़ से। टिकट्स उनको ऐसे नहीं देने चाहिए। आपको आपकी पार्टी टिकट नहीं दे रही, आप जाकर लड़िए, आज़ाद लड़िए, लेकिन ये जो टिकट मिल जाता है ना, फिर ये फिर बगावत करते हैं उसके बाद। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सही नहीं है, और इससे बसपा को परहेज करने की अब ज़रूरत है। क्योंकि आप ये देखिए जिस तरीके से अब प्रत्याशियों की सूची आना शुरू हुई है, उसको देख करके हर कोई हैरान है, सबको समझ में आ गया है कि बसपा का लेवल क्या है। ये मेरा आज का बहुत मन से किया गया वीडियो है। आप लोग इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको पसंद आएगी ये चीज़, कि ये एनालिसिस अभी तक किसी ने नहीं किया था। मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था, मुझे इस पर कुछ करना था, बोलना था। ये सारे नाम मेरे जहन में चल रहे थे, थंब में भी मैंने इनकी पिक्चर्स लगाई हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये मैसेज इन लोगों तक भी पहुँचे कि बसपा ने आपका इतना साथ दिया और आपने क्या दिया बसपा को। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली।